पाक भारत मुज़ाकरात में अमरीका बुनियादी किरदार अदा करेगा। मुज़ाकरात के लिए सऊदी अरब और यूएई के मकाम का तयन करेंगे। आर्मी चीफ ने फ्रंट से लीड किया, इसलिए हमने उन्हें फील्ड मार्शल बनाया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान ने जंगबंदी के लिए कतन कोई दरख्वास्त नहीं की थी। हमने जंगबंदी की दरख्वास्त की होती तो आलमी बरादरी बता देती। DGMOs की गुफ्तगू में तय पाया है कि दोनों ममालिक की अफवाज जंग से पहली पोजीशन पर जाएंगी। अफवाज पहले वाली पोजीशन पर कब जाएंगी, टाइम फ्रेम अभी नहीं बता सकते। पाकिस्तान ने भारत पर हमले में जो अल-फतह मिसाइल इस्तेमाल किया वो पाकिस्तान का अपना बनाया हुआ था। वज़ीर आज़म ने एक सवाल पर कहा, इत्तलात हैं कि जंग के दौरान इसराइल के लोग भारत में मौजूद थे, लेकिन हमने फतह पाई। खुजदार में स्कूल बस पर भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों का हमला, 4 मासूम तलबा समेत 6 अफराद शहीद। शहीद तालिबात में 6ठी जमात की सानिया सुमरो शामिल, 7वीं जमात की हिफ्जा कौसर और 10वीं जमात की ईशा सलीम शामिल। मुतादिद बच्चे जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ISPR के मुताबिक मैदान जंग में बुरी तरह नाकामी के बाद भारत गिरौनी और बुज़दिलाना कार्रवाइयों पर उतर आया। हमले की मनसूबाबंदी दहशतगर्द रियासत भारत में की गई। बलूचिस्तान में भारतीय प्रॉक्सीज ने इस भयानक मंसूबे को अंजाम दिया। जंग में नाकामी पर भारत प्रॉक्सीज से दहशतगर्दी करा रहा है। भारत दहशतगर्द नेटवर्क्स को बतौर रियासती हथियार इस्तेमाल कर रहा है। भारतीय सरपरस्ती में किए गए हमले के मंसूबा साजों, सहूलतकारों और हमलावरों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। भारत के मकरू चेहरे को दुनिया के सामने बेनकाब किया जाएगा। सदर वज़ीर आज़म की खुजदार हमले की शदीद मजम्मत, भारतीय सरपरस्ती में पलने वाले दहशतगर्दों को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने का आज़म। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, दुश्मन बलूचिस्तान को तरक्की करता नहीं देखना चाहता। पाकिस्तान में भारतीय हिमायत से होने वाली दहशतगर्दी को आलमी सतह पर बेनकाब करेंगे। शहबाज शरीफ ने कहा, हुकूमत और सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरज़्म और मुतहिद हैं। दहशतगर्दों ने स्कूल बस पर हमला करके दरिंदगी की तमाम हदें पार की। मासूम बच्चों को निशाना बनाने वालों को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की खुजदार हमले की शदीद मजम्मत। कहा, मासूम बच्चों को निशाना बनाने वाले दरिंदे किसी रायत के मुस्तहिक नहीं। हमला दुश्मन की पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम पैदा करने की घिनौनी साजिश है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, वज़ीर आला KP अलीमीन गंडापुर की भी मजम्मत। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन, गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर, हाफिज नईम और दीगर की भी हमले की मजम्मत। मासूम बच्चों को निशाना बनाना, ये वो बुज़दिली है, ये वो हिंदुस्तान की अजय देवल की सोच है कि वो इस हद तक नीचे गिर गए हैं, क्या वो बच्चों तक आ गए हैं। ये सिर्फ और सिर्फ इंडियन प्रॉक्सीज हैं। टारगेट भी वो उनको देते हैं और पैसे भी वो उनको देते हैं, ट्रेन भी उनको करते हैं, और फिर अफगानिस्तान में जहां पर उनके ट्रेनिंग कैंप्स मौजूद हैं और पैटर्नेज है। दुख इस बात का है कि मैं एक दफा फिर अफगान अबूरी हुकूमत को याद दिलाना चाहता हूँ कि आपने दोहा में पूरी दुनिया से वादा किया था कि आपकी सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। आपकी सरजमीन बार बार हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रही है और हम उसकी मजम्मत करते हैं। बलूचिस्तान में हर दहशतगर्दी में अफगान सरजमीन इस्तेमाल हो रही है। इतला थी कि अजय दोवल बलूचिस्तान में हमले की मनसूबाबंदी कर रहा है। सोचा नहीं था वो बुज़दिल बच्चों पर हमला करेगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुगटी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, बलूचिस्तान में कोई बड़ा ऑपरेशन नहीं, कामयाब स्मार्ट ऑपरेशन होगा। दहशतगर्दों को चुन चुन कर मारेंगे। ये रियासत अब हार्ड स्टेट बनेगी। बुज़दिल दहशतगर्द ने हमेशा आसान हदफ को चुना, बच्चों के खून का बदला लेंगे। दुश्मन ये जुर्रत नहीं रखता, ये सकत नहीं रखता रिवायती जो जंग होती है उसमें कोई कामयाबी हासिल कर सके, क्योंकि उसको शिकस्त फाश हुई है। अब वो दुश्मन अपनी प्रॉक्सीज के जरिए पाकिस्तान पर हमलावर है। जब तक एक एक दहशतगर्द को जहन्नम वासिल करके ठिकाने पे नहीं लगा देते, इंशाल्लाह ताला चैन से नहीं बैठेंगे। बहुत ही अफसोसनाक आज का वाकया है। मोदी सरकार जो है वो दहशतगर्दी को प्रमोट कर रही है, वो लोगों को हायर कर रहे हैं। पाकिस्तान में इंस्टेबिलिटी के लिए हमें ये खत्म करना होगा सर। भारत अपनी प्रॉक्सीज के जरिए पाकिस्तान पर हमलावर है। भारत की तरह इसकी प्रॉक्सीज को भी शिकस्त देंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कौमी असम्बली में खिताब। कहा,
पाकिस्तान ने दुश्मन को मैदान जंग में शिकस्त फाश दी। दुश्मन ने आज हमारे बच्चों पर बुज़दिलाना वार किया। टोलियों में फिरते दहशतगर्दों का खात्मा करके दम लेंगे। शाजिया मरी ने कहा कि दहशतगर्द का कोई मजहब नहीं, इसके अंदर इंसानियत नहीं। पिछली हुकूमत के गलत फैसलों का खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। दहशतगर्दी से लड़ने के लिए हमें एक कौम बनना होगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के एजाज़ में GHQ में खुसूसी तकरीब गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। आर्मी चीफ की यादगार शहदा पर हाजिरी, फूल रखे। शहदाए पाकिस्तान को खराज अकीदत पेश करने के लिए फातिहा ख्वानी। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने ये एजाज़ कौम, मुसल्लह अफवाज, खुसूसन शहदा और साबिक फौजियों के नाम किया। दूसरी जानिब फील्ड मार्शल के बैजेस लगाने की आज होने वाली खुसूसी तकरीब मुलतवी। तकरीब आज 4 बजे ऐवान सदर में होनी थी। बहाल नहीं हुए हैं फिलहाल, लेकिन हमारी ख्वाहिश ज़रूर है। खान साहब ने कहा है कि हमने इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात के दरवाजे कभी बंद नहीं किए। देखो बहुत अरसा हो गया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ी पार्टी है, खान साहब मकबूल तरीन लीडर है। हम चाहते हैं कि अब ये सख्तियाँ ख़त्म हो। इसलिए मैं तो कह रहा हूँ सफ़ सालार साहब को जब फील्ड मार्शल का ये नया एजाज़ मिला है, मुबारकबाद दी है, लेकिन ये जो नया एजाज़ उनको मिला है और जिम्मेदारी आयद होती है कि और अपना रोल। एस्टैब्लिशमेंट से राब्ते बहाल नहीं हुए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, बानी PTI ने कहा है एस्टैब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात के दरवाजे कभी बंद ना हों। PTI पाकिस्तान की बड़ी जमात और बानी PTI बड़े लीडर हैं, सख्तियां अब खत्म होनी चाहिए। बैरिस्टर गौहर ने कहा फील्ड मार्शल का एहसास मिलने के बाद आर्मी चीफ पर और जिम्मेदारी आयद होती है। हम अपनी अफवाज के साथ खड़े हैं। PTI अपनी अफवाज के साथ खड़ी रही है और साथ दिया है। भारत ने दोबारा कुछ किया तो पूरी कौम मिलकर जवाब देगी। भारत ने एक बहुत ही अफसोसनाक, बहुत ही ख़तरनाक, जितना मैं मज़ामत करूँ वो कम, जो उन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से पानी को वेपनाइज करने की कोशिश किया। हम ये नहीं चाहेंगे कि अगेन एक दोनों न्यूक्लियर आर्म ममालिक के दरमियान, जहाँ हम 1947 से कश्मीर के इशू पे लड़ते आ रहे हैं, जहाँ हम हाल ही में दहशतगर्दी के इशू की वजह से एक दूसरे के दरमियान टेंशन्स रहे हैं, अब हम कह रहे हैं कि पानी के मसले पे आने वाले नस्लें जंग करेंगे। ये तो बहुत अफसोसनाक बात है। भारत पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। भारत के साथ कश्मीर और पानी समेत तमाम उमूर पर बात होनी चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी और हुकूमती सिफारती कमेटी के सरबराह बिलावल भुट्टो कहते हैं कि भारत जिसे नया नॉर्मल कह रहा है उसे जारी रखना भारत के हक में भी नहीं। पाकिस्तान और भारत दो जौहरी मुल्क है, जंग छिड़ी तो नतायज सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं रहेंगे। सिफारती कमेटी के रुकन मुसद्दिक मलिक कहते हैं कि भारत का खित्ते का चौधरी होने का घमंड टूट गया, जारहत की तो जवाब इससे भी ज़्यादा सख्त होगा। खुर्रम दस्तगीर ने कहा कि भारत का मुस्लिम और पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया इस जंग में झोंक रहा है। कश्मीरियों को हक़ अरादियत देने तक पायदार अमन नहीं आ सकता। फैसल सब्जवारी ने कहा कि अफवाज पाकिस्तान ने नहायत एहतियात से काम लेकर इस जंग को बढ़ने से रोका। ये सब बातें दुनिया को पता चलनी चाहिए। CPEC को अफगानिस्तान तक तोसी दी जाएगी। पाक, चीन और अफगान वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात में इत्तेफाक। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ताउन को भी मजबूत किया जाएगा। दहशतगर्दी का मुकाबला करने, खित्ते में इस्तेहकाम और तरक्की के फ़रोग़ के मुश्तरका अज़्म पर जोर। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार, चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग जी और अफगान वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी की गैर रस्मी मुलाकात। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक तीनों फ़रीक़ों की सफ़ारती मसरूफियात बढ़ाने और मवासलात को मजबूत बनाने पर गुफ्तगू। तजारत, इंफ्रास्ट्रक्चर और तरक्की को फ़रोग़ देने के लिए अमली इक़दामात पर भी तबादला ख्याल। सह फ़रीक़ी वज़ीर ख़ारजा का छठा इजलास जल्द बाहमी तौर पर मुनासिब तारीख पर काबुल में होगा। इससे पहले वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की चीनी हम मनसब वांग जी से भी मुलाकात हुई। इलाकाई अमन, तरक्की और इस्तेहकाम के लिए दो तरफ़ा ताउन जारी रखने के आज़म का अयादा। दूसरी जानिब वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की अफ़गान अबूरी वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी से 1-to-1 मुलाकात। तजारत, ट्रांजिट, सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक। दो तरफ़ा ताल्लुकात में मुस्बत रफ्तार का खैर मकदम।
भारतीय सहाफ़ी अर्नब गोस्वामी को झूठी खबरें फैलाना महंगा पड़ गया। अर्नब गोस्वामी और अमित मालविया के खिलाफ भारत में मुकदमा दर्ज। भारतीय मीडिया के मुताबिक दोनों पर मुकदमा इंडियन यूथ कांग्रेस ने दर्ज कराया। सिखों के खिलाफ मोदी का नया हथकंडा, पाकिस्तानी एजेंट साबित करने की मजमूम कोशिशें, करतारपुर राहदारी बंद, सिखों पर मोदी सरकार का सफाकाना क्रैकडाउन मजीद तेज, 6 सिख जासूसी के इल्जाम में गिरफ्तार। मोदी हुकूमत के बढ़ते हुए मुतासिबाना रवैये के खिलाफ सिख बरादरी का इजहार तशवीश। सिख रहनुमा ज्ञानी कुलदीप सिंह का कहना है कि करतारपुर बंदिश सिखों के मजहबी और सियासी हुकूक पर हमला है। भारतीय परवाज़ों के लिए पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद कब तक बंद रहेंगी, फैसला कल किया जाएगा। पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद की बंदिश से भारतीय एयरलाइंस को अब तक 8 अरब रुपए का नुकसान हो चुका। एक माह में ईंधन की मद में 5 अरब के इजाफी अखराजात करने पड़े। तवील दौरानी की परवाज़ों को स्टॉप ओवर की मद में 3 अरब के अलग अखराजात का सामना। बजट साजी पर पाकिस्तान और IMF मुज़ाकरात हतमी मरहले में दाखिल। IMF का सरकारी इदारों की निजकारी तेज़ करने पर जोर। IMF को बताया गया राइट साइजिंग का अमल दिसंबर 2025 तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। PIA की निजकारी इस साल मुकम्मल होने की उम्मीद है। बिजली की 3 तकसीम कार कंपनीज की निजकारी के लिए माली मुशीर हायर कर लिया। आइस्को, फेस्को और गेपको की निजकारी दिसंबर तक मुकम्मल करने का हदफ। दूसरे मरहले में हैदराबाद, सक्खर, पेशावर इलेक्ट्रिक कंपनी की निजकारी होगी। टैक्स वाजिबात, मनफी एक्टिविटी से मुतालिक सरमायाकारों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर। 190 मिलियन पाउंड केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सजा मुअत्तली का केस मुकर्रर ना हो सका। बैरिस्टर गौहर और लतीफ़ खोसा केस मुकर्रर सरगर्म। दोनों कायम मकाम चीफ जस्टिस से मुलाकात के लिए सेक्रेटरी ऑफिस में मौजूद। अलीमा खान का लतीफ़ खोसा को फ़ोन पर केस आजी लगवाने की हिदायत। बैरिस्टर गौहर का अलीमा खान के मौक़िफ़ से इख्तिलाफ। बैरिस्टर गौहर का केस लगवाने के लिए पहले ग्राउंड बनाने का मौक़िफ़। लतीफ़ खोसा ने भी अलीमा खान के मौक़िफ़ की तायीद कर दी। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। बिला जवाज़ जंग मुसल्लत करने पर भारत की मजम्मत की करारदाद मंजूर। भारतीय जारियत के खिलाफ अफवाज पाकिस्तान की शानदार कामयाबी पर खराज तहसीन। ऑपरेशन बुनियान मरसूस में अफवाज की कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश। मैदानी इलाकों में सूरज का कहर बरकरार। मुल्क के बेशतर इलाकों में गज़ब की गर्मी। सक्खर और लाड़काना गर्म तरीन शहर। पारा 44 डिग्री रिकॉर्ड। नवाबशाह, सिब्बी, मुल्तान में 43 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। लाहौर में 41, पेशावर 42 और इस्लामाबाद में 38 डिग्री की गर्मी। गर्मी की लहर 24 मई तक रहने की पेशगोई। दूसरी जानिब महकमा मौसमियात का बहीरा अरब के ऊपर बनने वाले कम दबाव का अलर्ट। मशरक़ी वुस्ता बहीरा अरब में बालाई हवाई साइक्लोन मौजूद है। अगले 12 घंटों के दौरान प्रेशर एरिया बनने का इम्कान। 36 घंटों के दौरान साइक्लोन मज़ीद शिद्दत इख्तियार करेगा। खैबर पख्तूनख्वा में पोलियो के 2 नए केसेस सामने आ गए। तादाद 5 हो गई। महकमा सेहत के मुताबिक बन्नूवाड़ा की मरवत में 2 कमसिन बच्चों में पोलियो वायरस की तस्दीक। मुल्क भर में पोलियो केसेस की तादाद 10 हो गई। सिंध हुकूमत का पोलियो के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का ऐलान। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत सूबाई टास्क फोर्स का इजलास। महकमा सेहत के हुकाम की इंसदाद पोलियो मुहिम पर ब्रीफिंग। मुराद अली शाह ने कहा सिंध में इंसदाद पोलियो मुहिम 26 मई से शुरू होगी। पोलियो के खात्मे के लिए फौरी, हदफी और इज्तिमाई कार्रवाई नागुज़ीर है। अमरीकी वज़ीर दिफा पीट हेगेस का अफगानिस्तान से इनखला की तहकीकात का हुक्म। पेंटागन का कहना है काबुल एयरपोर्ट पर 13 अमरीकी फौजियों की हलाकत और अरबों डॉलर के हथियारों से महरूमी को नज़रअंदाज नहीं कर सकते।
ट्रंप ने अमेरिका के लिए नए मिसाइल दिफाई निज़ाम गोल्डन डोम के मंसूबे का ऐलान कर दिया। व्हाइट हाउस में खिताब करते हुए कहा, इलेक्शन मुहिम के दौरान जदीद तरीन मिसाइल दिफाई शील्ड बनाने का वादा किया था। ये निज़ाम मेरी दूसरी मुद्दत सदारत के अख्ताम तक फाल हो जाएगा। गोल्डन डोम दिफाई निज़ाम पर $175 अरब खर्च होंगे। बांग्लादेश के खिलाफ T20 होम सीरीज के शेड्यूल का ऐलान। पहला मैच 28 मई, दूसरा 30 मई, तीसरा 1 जून को होगा। तीनों मैच कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में होंगे। पाकिस्तान के 16 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। टीम की क़यादत सलमान अली आगा करेंगे। शादाब खान नायब कप्तान होंगे। फ़खर जमान, सामा अयूब, शाहजादा फरहान, हसन अली की T20 में वापसी। नसीम शाह, फ़हीम अशरफ, हुसैन तल्लत, वसीम जूनियर भी जगह बनाने में कामयाब। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान जगह ना बना पाए। शाहीन आफरीदी भी ड्रॉप। चाहते हैं खिलाड़ी दौरे जदीद की क्रिकेट खेलें, ऐसे खिलाड़ी तैयार करेंगे जो पाकिस्तान को कामयाबियां दिलाएं। पाकिस्तान वाइट बॉल क्रिकेट टीम के हेड कोच माइक हेसन का वेबसाइट cricketpakistan.com.pk को इंटरव्यू। कहा, शादाब खान करियर के अरूज की तरफ गामजन है। वो बेहतरीन ऑलराउंडर हैं। HBL PSL का प्ले ऑफ मरहला शुरू। पहले क्वालिफायर में कोयटा ग्लैडिएटर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड का आज टाकरा। मैच रात 7:30 बजे कज़ाफी स्टेडियम में शुरू होगा। हारने वाली टीम को एक और मौका मिलेगा। कल एलिमिनेटर 1 में लाहौर और कराची मद्दे मुकाबिल होंगे। की ज़िंदगी के गुजरे हुए साल तो वापस नहीं ला सकता, मगर उसकी आने वाली ज़िंदगी को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए हम दोनों मिलकर कम से कम उसकी मदद तो कर सकते हैं। हम सबसे इतना दूर जाना बहुत ज़रूरी है क्या? एक डिग्री इतनी इम्पोर्टेंट है तुम्हारे लिए? मेरा मानना है कभी कभी इंसान पास होकर भी बहुत दूर होता है और कभी दूर होकर भी बहुत पास। और एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट का ड्रामा अर्श मकबूलियत में सबको पीछे छोड़ गया। अरसल ने उठाया नया कदम। अर्श की स्कॉलरशिप को बनाया निशाना। कहानी में कौन सा नया मोड़ है आने वाला, देखिए अर्श हर बुध और जुमेरात की रात 8 बजे एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।